हम आपका नॉलेज बेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बद्र की लड़ाई इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। बद्र की लड़ाई इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य झड़पों में से एक है। यह युद्ध 13 मार्च 624 ईस्वी 17 रमजान 2 हिजरी को लड़ा गया और यह प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यह लड़ाई बद्र के कुओं के पास हुई, जो मदीना से लगभग 80 मील दक्षिण पश्चिम में एक रेगिस्तानी क्षेत्र था। इसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में नवगठित मुस्लिम सेना का सामना मक्का के कुरैश से हुआ। हालांकि यह युद्ध सैनिकों की संख्या के लिहाज से छोटा था, लेकिन इसके धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक परिणामों ने इस्लाम के इतिहास की दिशा को बदल दिया। युद्ध की पृष्ठभूमि। बद्र की लड़ाई अचानक नहीं हुई, बल्कि यह मदीना के मुसलमानों और मक्का के कुरैशियों के बीच बढ़ते तनाव का परिणाम थी। जब 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायी मक्का से मदीना हिजरत प्रवासन कर गए, तो उन्होंने एक मजबूत इस्लामी समुदाय की स्थापना की। लेकिन कुरैशियों ने इस्लाम के प्रसार को अपने आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व के लिए खतरा माना। मक्का उस समय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था और कुरैश वहां धार्मिक और आर्थिक शक्ति रखते थे, क्योंकि काबा अरब जनजातियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल था। इस्लाम की शिक्षाएं, जो मूर्ति पूजा का खंडन और एक ईश्वर तौहीद की उपासना पर जोर देती थीं, कुरैश के सत्ता संतुलन को चुनौती दे रही थी। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कमजोर करने के लिए कई प्रयास किए। मदीना में बसने के बाद मुसलमानों और कुरैश के बीच कई छोटी झड़पें हुईं। इसके अलावा मुसलमानों ने कुरैश के व्यापारिक काफिलों पर हमले करना शुरू कर दिया ताकि उनके आर्थिक प्रभाव को कम किया जा सके। इस स्थिति ने कुरैश को बदला लेने और मुसलमानों का सफाया करने के लिए सैन्य तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध का आरंभ। इस युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि मुसलमानों ने अबू सुफियान के नेतृत्व में सीरिया से लौट रहे एक बड़े कुरैशी व्यापारिक काफिले को रोकने की योजना बनाई। इस काफिले में कीमती माल था, जिसे रोककर मुसलमान कुरैश की आर्थिक रीढ़ को कमजोर करना चाहते थे। हालांकि अबू सुफियान को इस हमले की सूचना मिल गई और उसने अपनी दिशा बदल ली। इस खबर से चिंतित होकर कुरैश ने मक्का से लगभग 1000 सैनिकों की एक विशाल सेना को मुसलमानों से लड़ने के लिए भेज दिया। इसके विपरीत मुसलमानों की संख्या मात्र 313 थी। उनके पास केवल कुछ घोड़े और ऊंट थे और वे अधिकतर पैदल सेना पर निर्भर थे। लेकिन वे अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार थे। पैगंबर मोहम्मद ने अपने साथियों को युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा। युद्ध की रणनीति और संघर्ष। बद्र का मैदान शुष्क और खुला क्षेत्र था। मुसलमानों की संख्या कम थी, लेकिन उनके पास कुछ महत्वपूर्ण सामरिक लाभ थे। उन्हें अपने धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा थी, जिससे उनका मनोबल बहुत ऊंचा था। पैगंबर मोहम्मद ने अपनी सेना को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित किया, जिससे वे बचाव के साथ साथ जवाबी हमले के लिए भी तैयार थे। दूसरी ओर कुरैशियों ने अपनी ताकत को अधिक आंका और मुसलमानों के संकल्प को कम करके आंका। उनके पास बड़ी सेना थी, लेकिन उनकी एकता और संगठन उतना मजबूत नहीं था जितना कि मुसलमानों का। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों सेनाओं के बीच व्यक्तिगत द्वंद्व हुए। कुरैश के 3 श्रेष्ठ योद्धा उतबा इब्न रबिया, शैबा इब्न रबिया और वलीद इब्न उतबा सामने आए और मुसलमानों को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। पैगंबर मोहम्मद ने हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा को उनका मुकाबला करने के लिए भेजा। इन तीनों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पराजित कर दिया, जिससे मुसलमानों का उत्साह बढ़ गया। इसके बाद मुख्य युद्ध शुरू हुआ। मुसलमानों ने बद्र के कुओं पर कब्जा कर लिया, जिससे कुरैशियों के लिए पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। यह एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ था, जिसने कुरैश की सेना को कमजोर कर दिया। युद्ध कई घंटों तक चला और मुसलमानों की वीरता दिखने लगी। उन्होंने कुरैशियों पर भारी क्षति पहुंचाई और उनके कई प्रमुख नेता मारे गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अबू जहल था, जो इस्लाम का कट्टर विरोधी था। उसकी मृत्यु ने कुरैशियों को गहरा झटका दिया। युद्ध के परिणाम। बद्र की लड़ाई में मुसलमानों की निर्णायक विजय हुई। कुरैश की सेना के लगभग 70 योद्धा मारे गए और कई को बंदी बना लिया गया, जबकि मुसलमानों के केवल 14 लोग शहीद हुए। इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत के दूरगामी प्रभाव पड़े।
एक मुसलमानों का मनोबल बढ़ा। यह जीत मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी थी। इससे उनकी शक्ति और एकता को बल मिला। 2 इस्लाम की सत्यता का प्रमाण कुरान में इस युद्ध को एक दैवीय सहायता के रूप में वर्णित किया गया है। सूरा आल इमरान 3, 123-125 में बताया गया है कि अल्लाह ने मुसलमानों की सहायता के लिए स्वर्गदूत भेजे थे। 3 कुरैशियों की हार यह कुरैशियों के लिए एक बड़ा आघात था। इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उन्होंने बदला लेने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी, जिससे आगे और संघर्ष हुए। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। बद्र की लड़ाई इस्लामी इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। यह मुसलमानों और कुरैशियों के बीच संघर्ष की शुरुआत थी, जो अंततः 630 ईस्वी में मक्का की विजय के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध को मुस्लिम समुदाय हर साल रमजान के महीने में याद करता है और इससे मिलने वाले सबक धर्म में दृढ़ता, एकता और संघर्ष करने की हिम्मत पर चिंतन करता है। निष्कर्ष। बद्र की लड़ाई केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह इस्लामी इतिहास का एक निर्णायक मोड़ थी। इसने मुसलमानों की ताकत, धैर्य और विश्वास को साबित किया। यह लड़ाई न केवल तत्कालीन अरब क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि इस्लाम के भविष्य को भी प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना बनी। इस जीत ने मुसलमानों को एक मजबूत समुदाय में बदल दिया, जो आगे चलकर पूरी अरब भूमि और उससे भी आगे इस्लाम के प्रसार का आधार बना। हमारी टीम सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।